आई वॉज पार्ट ऑफ गुजरात जब वहाँ पे भूकंप आया। जब भूकंप आया तब तो मेरे को समझ में नहीं आया कि बिल्डिंग क्यों हिल रही है। पापा ने पीछे से चिल्लाया, मुझे याद है, भूकंप आया है, नीचे भागो। तो फिर सब लोग वहाँ से क्या बोलते हैं, अपना जो भी था हाथ में वो ले लो आके सब नीचे बिल्डिंग के नीचे सब लोग सीढ़ियों से आए। हाँ, सब सीढ़ियों से नीचे आ गए थे। देन कम्युनल राइट्स हैपन। ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं होना चाहिए था। तो वी विटनेस दैट एज वेल। लोग अपनी अपनी तैयारियां करके बैठते थे कि किस तरीके से अपने आप को सेफ गार्ड करेंगे अगर कल को कुछ होता है तो। कोई मिस्टेक करी है तुषार? अरे बहुत, हमने बहुत बहुत गलतियाँ की। हमने गलत लोगों को हायर किया, हाँ। हमने गलत डिसीजंस लिए, हमने अच्छे दोस्तों को जाने दिया, हमने कई बार अच्छे क्लाइंट्स को छोटे छोटे पैसों के लिए अपने रिलेशन खराब Bargain किए। बड़ा बुरा फील होता है। हमारा पूरा घर 5,000 रुपये में चलता था। एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास बंदे के पास ना ऑप्शंस ही नहीं होते कुछ चीज़ों के। तो उन्होंने सोडा बेचने का काम किया, उन्होंने नमकीन बेचने का काम किया। आप पे ऑप्शन नहीं है। Not everybody can do that. So I've seen those days. I've been through everything. हर कोई है ना, आज की टाइम पे हर कोई एंटरप्रेन्योर बनना भी चाह रहा है। So you have to be very clear. आप कितना नेगोशिएट करने के लिए रेडी हो? आप लाइफ के साथ नेगोशिएट कर रहे हो, आप लाइफ के मोमेंट्स के लिए नेगोशिएट कर रहे हो। मेरी मदर का कल बर्थडे था, मैं नहीं हूँ वहाँ पे क्योंकि मेरी कल एक यहाँ पे मीटिंग थी। I as a leader in the organization can create an opportunity for you. आप क्रिकेट ग्राउंड में हो, मैं आपको पिच पे लाके बैट पकड़ा सकता हूँ, बल्ला आपको घुमाना है। सारी फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं, सब देख रहे हैं। एंड देन ही गिव स्पीच अबाउट +91 Labs and how he is feeling. He spoke for 25 minutes. And I think that was a big turning point for us. ट्रस्ट जीतना पेरेंट्स का ग्वालियर के अंदर कि हम लोग छोटे नहीं। ये +91 लैब्स है क्या? मतलब ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाइए। तो आज मैं आप सबके सामने एक सवाल लेके आया हूं कि ये बढ़ता इंडिया देखो है क्या? इंडिया किस तरफ आगे बढ़ रहा है? कौन सी वो छोटी छोटी कहानियां हैं उन छोटे शहरों से जो हमें शायद पता नहीं है, पर हमारे आंखों के सामने एक लेगेसी बनता हुआ दिख रहा है। क्या आप भी उनमें से एक हैं जो इंडिया को आगे लेके जाएगा? हाँ, आज हमारे साथ ऐसे ही एक जने हैं, तुषार धवन +91 लैब्स के फाउंडर है। और उनके बिजनेस से भी ज्यादा आज समझेंगे उनकी कहानी, जो हम में से ही एक लगता है पर बाजी मार ले जाता है। आइए देखते हैं साथ में। Thank you for making it, Tushar, to Bartha India Dekho. And we have been hearing a lot in the last few years about +91 Labs. And आज थोड़ा first hand introduction मिलेगा हमें brand को और आपके journey का. And whatever is available online, it seems like a journey that very few people have had in reaching where you have reached till now. So very happy to have you with us. Thank you very much, and a pleasure to be here on your show. Yeah. Tushar, if you have to change something in your journey till now, what is the one thing that you would want to change? Okay, interesting question. I think मुझे लगता है मैंने जो एंटरप्रेन्योर जर्नी है काफ़ी लेट शुरू की। मुझे लगता है मुझे कॉलेज में कर लेनी चाहिए थी। एंड मुझे एज एडवांटेज मिलता उससे जो आज नहीं है मेरे पास में। एंड वो ईयर्स जो मैंने जिसको हम बकचोदी कहते हैं उसमें बर्बाद किए हमने, मैं शायद उसको और कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ कर सकता था। आई थिंक आई वुड लाइक टू चेंज माई स्टार्टिंग टाइम ऑफ दिस एंटरप्रेन्योर जर्नी। आपका जर्नी अलग अलग तरीके से इंडिया के डिफरेंट शहरों में रहा है, बाहर रहा है, एंड आपने लाइफ के अलग अलग फेजेस भी देखे हैं इन ऑर्डर टू रीच हियर। तो हमारे ऑडियंस के लिए मैं 2 पार्ट्स में ये सवाल पूछना चाहूँगा। पहला तो थोड़ा अपने जर्नी के बारे में बताइए, ऑन चाइल्डहुड एंड देन हाउ यू ग्रू अप। एंड सेकंड इज ये +91 लैब्स करता क्या है, मतलब व्हाट इज इट? तो ये 2 पार्ट्स थोड़ा ब्रीफली बताइए एंड देन मे बी वी कैन गेट इनटू इवन फाइनल डिटेल्स। Sure. So I think I started my life from Rajasthan.
राजस्थान, यू आर बोर्न इन राजस्थान? आई एम बोर्न इन ग्वालियर, बट देन मेरे डैड की फर्स्ट जॉब जो थी वो गुलापुरा में थी, सो विच इज क्या नाम है? गुलापुरा गुलापुरा। या तो वो राजस्थान का एक छोटा सा जगह है जहाँ, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो टेक्सटाइल इंजीनियर थे, तो वो वहाँ पे आई थिंक अरविंद मिल्स के साथ में शायद काम करते थे, एंड उनका वहाँ पे कोई प्लांट था. सो स्टार्टेड I started my journey from Rajasthan, let's put it like this. Then after few years हम लोग वापस से ग्वालियर में आ गए, जहाँ पे मेरी लार्जर फैमिली थी. मेरे चाचा जी, मेरे दादा दादी सब लोग वहीं पे बेस्ड आउट थे, तो ग्वालियर इज़ अवर बेस यू कैन से. एंड देन वहाँ से हमने स्कूलिंग शुरू की. बाय द टाइम आई रीच्ड 5th standard, and I was part of St. Paul's, right, as a schooling system, very good school. बट फिर पापा की वापस से जॉब चेंज हो गई. तो फिर वापस से हमको पता चला, तो बोरिया बिस्तरा उठा के हम लोग फिर यहाँ से गुजरात के अंदर एक जगह है अंकलेश्वर करके, विच इज़ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन एशिया इज़ व्हाट आई एम अवेयर ऑफ. माय गॉड. यस. तो वहाँ पे केमिकल्स बहुत मैन्युफैक्चर्स होते हैं, एंड काफ़ी प्लांट्स हैं जो पॉल्यूटेंट्स क्रिएट करते हैं. तब आप कौन से क्लास में थे? तब मैं 6th में था. तो व्हेन आई जॉइंड देयर 6th में था. इंटरेस्टिंगली वहाँ पे जिस बोर्ड को मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पे गुजराती वॉज अ कंपल्सरी लैंग्वेज. अच्छा. एंड वहाँ पे गुजराती 1st standard से शुरू हो जाती थी. तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th मिस हो गया. मैंने ये सारी 5 साल की गुजराती 6th में जाके डायरेक्टली सीखी. तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था. एंड वहाँ पे मुझे याद है मेरी गुजराती की टीचर थी, वो उनको बड़ा मज़ा आता था मेरे मुंह से गुजराती सुनने में, क्योंकि मैं टूटी फूटी गुजराती बोला करता था, एंड जैसे तैसे रट उल्टा के पास हो जाते थे. ठीक है. देन कुछ साल निकले वहाँ पे. आई वॉज पार्ट ऑफ गुजरात जब वहाँ पे भूकंप आया, जब वहाँ पे कम्युनल राइट्स हुई थी. आई वॉज पार्ट ऑफ दैट. गुजरात में थे. सो आई हैव विटनेस्ड एवरीथिंग. हाउ वाज इट? Obviously not good. Obviously not good. It was tragic. But yeah, I think जब भूकंप आया तब तो मेरे को समझ में नहीं आया कि बिल्डिंग क्यों हिल रही है. So I think कुछ परेड चल रही थी, if I'm not wrong. एंड सामने मुझे याद है कि गैलरी से बिल्डिंग्स दिख रही थी मुझे 2. एंड मैं चाय के अंदर लिटरली वो एकदम थियोरेटिकल सीन था कि मैं ऐसे डुबाने वाला हूँ कुछ टोस्ट या कुछ, है ना. हाँ, चाय हिलने लग गई. एंड देन सामने टीवी था, वो टीवी अपने केस से धीरे हिलते हुए बाहर आने लग गया. तो मुझे समझ में नहीं आया ये क्या हुआ. एंड मैंने जैसे अपना चेहरा गैलरी की तरफ घुमाया, तो मुझे सामने की बिल्डिंग ऐसे हिलती हुई दिख रही है. पूरी बिल्डिंग? हाँ, पूरी बिल्डिंग. इट वाज लाइक शेकिंग लाइक दिस. और मुझे लगा कि मुझे कुछ हो गया पहले. सर घूम रहा है. हाँ. फिर दूसरा थॉट आया, भूत आ गया. अब दिमाग इतना ही है वो, और कितना बच्चे थे हम वहाँ पे. एंड देन पापा ने पीछे से चिल्लाया, मुझे याद है, भूकंप आया है, नीचे भागो. तो फिर सब लोग वहाँ से क्या बोलते हैं, अपना जो भी था हाथ में वो ले लो आके सब नीचे, बिल्डिंग के नीचे सब लोग सीढ़ियों से आए. हाँ, सब सीढ़ियों से नीचे आ गए थे. लिफ्ट ही नहीं, मतलब हम तो ऐसी बिल्डिंग में थे जहाँ लिफ्ट ही नहीं थी. तो ऑप्शन ही नहीं था. तो मैं 3rd फ्लोर पे था, तो 3rd फ्लोर से हम लोग दौड़ते दौड़ते नीचे आए. एंड अच्छा, गुजरात का एक मैं आपको बड़ा अच्छी चीज़ बताता हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कल्चरली. मुझे लगता है गुजराती बंदा हमेशा हैप्पी रहता है. राइट. वो टेंशन नहीं लेता. दूर से तो देख के यही लगता है. हाँ, मतलब मुझको, मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे रहा है. अच्छा, ये सब हो गया. देन दे स्टार्टेड काइंड ऑफ एन्जॉइंग कि अरे सब नीचे आ गए हैं, चलो यहीं बैठ के कुछ खाएंगे, कुछ बनाएंगे. एंड कोई ऊपर जाके सोने के लिए रेडी नहीं है, तो रात को भी हम लोग वहीं पे नीचे रुके हुए हैं. भूकंप के बाद में. तो मुझे लगा यार कि आदमी को अगर खुश रहना है ना, तो वो कहीं पे भी रह सकता है, एंड किसी भी सिचुएशन में रह सकता है. दैट वाज माय लर्निंग, एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट. एंड मेरे को याद है कि नीचे बैठ के आंटी लोग बढ़िया गाने वाने गा रहे हैं, कोई भजन गा रहा है, कोई कुछ गा रहा है, बट ऊपर नहीं जा रहा है क्योंकि मौत है ऊपर. अगर वो वापस आ गया तो मौत है. तो दे वर एंजॉइंग, दे वर हैविंग दैट फन. तो या सो वो एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था. देन कम्युनल राइट्स हैपन. ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं होना चाहिए था, बट सैडली दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड. सो वी विटनेस दैट एज वेल. उस टाइम पे भी बहुत टेंशन थी कि कैसे होगा, घर पे रहना होता था, निकलते नहीं था. लोग अपनी अपनी तैयारियां करके बैठते थे कि किस तरीके से अपने आप को सेफ गार्ड करेंगे अगर कल को कुछ होता है तो.
कहीं से कुछ न्यूज़ आती थी, कहीं से कुछ न्यूज़ आती थी। मुझे ऐसा लगता है थैंकफुली सोशल मीडिया थोड़ा कम था तो र्यूमर्स कम स्प्रेड हुए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा एलिवेट हो सकता था। तो कई बार टेक्नोलॉजी कम होने के भी अपने फ़ायदे हैं, मुझे ऐसा फील होता है। बट देन दैट फेज ऑल्सो पास एंड मेरा 10th का जो बोर्ड्स थे वो मैंने गुजरात से दिए, एंड देन उसके बाद में फिर पापा की जॉब चेंज हो गई। तो अब पता चला कि मेरे फादर इंदौर के पास में एक देवास करके जगह है, अब वो हाँ। वहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग ने फिर देवास में शिफ्ट किया, एंड देवास वॉज अ लवली प्लेस। मेरे डैड एस्कुमास में थे, एंड बड़ा अच्छा था, बट 1 साल का ही वहाँ पे टेन्योर रहा। तो मैंने 11th वहाँ से की, एंड आई मेड लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स। वन ऑफ माई वेरी डियर फ्रेंड रवीश कुरैशी इज़ फ्रॉम देवास। इनफैक्ट मैं उसके घर पे तो 1 महीने रहा हूँ, एंड उसकी मदर शी इज़ नो मोर नाउ, बट जब वो थी शी टुक वेरी गुड केयर ऑफ अस, राइट, व्हेन वी वर देयर। देन फिर जॉब चली गई पापा की, चली गई क्योंकि माई फादर हैड अ बैक इंजरी, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज नॉट एबल टू गो टू ऑफिस almost for 2 years. So he struggled a lot, and that's where I think मैं ये नहीं बोलूँ हम lavish रह रहे थे या हम lower middle But class ही ठीक थे, but अब उससे भी नीचे और बुरी स्थिति आ गई। और कोई कमा नहीं रहा था घर पे? कोई नहीं कमा रहा था, क्योंकि my mother is a housewife, and इसके सिवा मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, so obviously there was nobody else who was making money. I have a younger sister. शी वॉज ऑब्वियसली यंगर दैन मी, तो नहीं कर सकते थे। बट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि फैमिली की जो एक्चुअल डेफिनेशन है ना, आपको ऐसे टाइम पे समझ तब पता लगता है। तो मेरे जो चाचा जी हैं, ही स्टेप्ड अप, एंड ही टुक वेरी गुड केयर ऑफ ऑल ऑफ अस। वो पैसे भेजते थे टू एन एक्सटेंट कि मेरा जो कॉलेज का एडमिशन हुआ एंड कॉलेज का जो फीस भरी गई, वो भी मेरी पूरी चाचा जी ने स्पॉन्सर किया। अच्छा, भगवान भी थोड़ा काइंड इनफ है, मैं बोलूँगा, क्योंकि जब मैं गुजरात में था तो 8th 9th एंड 10th में एकेडमी, स्वामी विवेकानंद एकेडमी है वहाँ पे, मैं वहाँ पे था, तो मेरे 50 रुपये महीने की लगती थी फीस, और वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट था। मुझे याद है कि मेरे जेब में रुमाल नहीं रहता था, बालों में तेल नहीं रहता था, बट वहाँ इतने डंडे पड़ते थे ना कि आपको बंदा बना देते थे वो लोग। मतलब आप वहाँ पे कितने भी अजीब से कुछ भी जाओ, वहाँ पे आपको बिल्कुल डंडे मार मार के ठीक कर दिया जाएगा। तो मैं इनफैक्ट अभी भी मेरे जेब में रुमाल है, एंड उसका एक कहीं ना कहीं रीज़न ये है कि वो आदत ऐसी पड़ गई, उस समय डीएनए में इतना ज़्यादा घुसा दिया गया। अब अच्छा टाइम है आदत डालने के लिए। हाँ, बहुत अच्छा टाइम था, एंड आई थिंक वो बिल्डिंग ब्लॉक सही बन गए। उस टाइम पे तो आप एंजॉय नहीं कर रहे होगे कि ये मेरे साथ हो रहा है? उस टाइम पे हम लोग है ना प्रार्थना किया करते थे कि इसकी जो फैकल्टीज थी उसकी टांग टूट जाए। इसने आज हमें हाथों से मारा है, इसके हाथ टूट जाए। अच्छा, तो वहाँ पे एक फैकल्टी थी, उनका नाम था सिस्टर लीजी। हाँ, जितना मुझे याद है। और बाप रे, बहुत स्ट्रिक्ट मारती थी, बहुत स्ट्रिक्ट फिजिकल मारती। अरे बहुत स्ट्रिक्ट थी। उनका इंटेंशन अच्छा ही होगा, आई एम अज्यूमिंग दैट, उनको कोई फन तो होगा नहीं, बट ऐसे रखवा के आपको स्केल पड़ रही हैं। मुझे याद है कि एक बार मैंने हाथ रखा होता यूँ, एंड उन्होंने ऐसा करके अटेम्प्ट मारा, तो मैं डर के यूँ हट गया। तो वो जो स्कूल का बेल्ट होता है ना, वो बेल्ट पे जाके वो स्केल रुका, दिया दबा के, मैंने हाथ हटा लिया। और मैंने कहा यार ये तो मतलब कुछ भी इंजरी हो सकती है इससे, तो मतलब आपकी जीवन ख़त्म हो सकता है। हाँ। तो बड़ा हम लोग ना उनको बड़ा कोसते थे। तो बाय द टाइम हम लोग वहाँ से, हमारा मतलब 11th ख़त्म हुआ, ये सब ख़त्म हुआ, एक्चुअली में उनका फ्रैक्चर हो गया। एंड लग गई आपकी? उन सभी की लगी, हमारी मेरी अकेले की नहीं। आई एम नॉट द ओनली वन हु इज रिस्पॉन्सिबल, बट क्यूमुलेटिवली जिन लोगों ने प्रार्थना ही की थी, वो प्रार्थना उनके वक्त हुई। बट नो हार्ड फीलिंग्स फॉर हर, बट बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम, मतलब बड़ा मजा आते थे। केमिस्ट्री की टीचर थी वो, एंड वो कलर आपको टाइट्रेशन होता था, इफ यू रिमेंबर, टाइट्रेशन में कलर चेंज होता नहीं कभी भी, तो लड़के अपने अपने तरीक़ों से कलर चेंज करके ला रहे थे, और वो उसको पता चल जाता था। उनको जैसे ही पता चल जाता था, फिर वो जो मारती थी। तो मुझे याद है रवीश, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हम लोगों ने उनसे प्रोजेक्ट उठाया था कि हम सोप बनाएंगे, साबुन बनाएंगे।
वो साबुन बन ही नहीं रहा। हम लगे उसको घोलने में, लगे वो वेजिटेबल ऑयल से बनता था, उसको स्टर करना पड़ता था। मेरी मम्मी आई, मम्मी क्या कर रहे हो? तो मैं, मम्मी साबुन नहीं बनता, आटा डाल दो। तो हमने आटा डाल दिया हमने साबुन आटे का बना दिया। अब वो ले गए वहाँ पे। अब वहाँ उनके क्या होता था कि उनकी एक इनका रूम था, रूम के अंदर उनके एक छोटा सा एरिया था जहाँ पे उनके सारे पेपर और वो सारी चीज़ें पड़ी रहती थी। तो मैंने रवीश को बोला, यार वो मैडम को देना होगा, तुम वहाँ पे रखाओ। तो वो ऊपर जाके कहीं पे रखाया। अब मैडम की हाइट थोड़ी कम थी, मैडम को दिखा नहीं। मैम आई और मैम ने कुछ डॉक्यूमेंट निकाला हुआ, तो वो ऊपर से पूरा का पूरा नीचे गिर गया। अब जब वो गिरा तो उसमें ऑयल भी था, क्योंकि उसमें तो ऐसा था थोड़ा थोड़ा फॉर्मुलेट हो गया है। हाँ। और बाकी ऑयल था। तो आटा भी था। हमारे जो टेस्ट पेपर्स थे वो नीचे पड़े थे, तो सारे टेस्ट पेपर्स ख़राब हो गए। तो मुझे याद है कि मैं अपने क्लासरूम में था एंड मेरे पास में ना एकदम से उनके असिस्टेंट आई आके बोलते हैं मैम बुला रही हैं। तो आई वाज लाइक लिटिल स्केयर्ड कि यार मैंने क्या कर दिया। तो हम उधर गए तो पता चला कि ऑयल गिर गया है एंड ये पूरे पेपर जो है सब ख़राब हो गए हैं। तो रवीश और मैं, मतलब रवीश भी साथ में था, क्योंकि हम 3 लोगों की टीम थी। देयर वाज वन मोर गाय एंड मैंने बोला यार तो पड़ेगी आज। तो मैडम, पता नहीं क्या, सिस्टर लीजी का थोड़ा मूड ठीक था जो था, हम बच गए उस दिन बाल। तो बड़ा मतलब चुपचाप निकला है वहाँ से बाहर, नहीं तो उस दिन तो बहुत पड़ती। So this was your schooling. This is my schooling and then we came back to Gwalior. अच्छा, वापस आ nothing was working out. भ्रमण करके। हाँ, वो पूरा भ्रमण करके सब ग्वालियर वापस आए। चाचा जी ने भी बोला कि आप वापस ही आ जाओ। ऑब्वियसली आप, वहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम था। तो आप कितने बच्चे थे, मतलब हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? मी एंड माय लिटिल सिस्टर, 2 ही थे। शी इज 4 years younger than me. हाँ, तो बढ़िया था हिसाब के। वापस आए तो फिर डैड रिकवर्ड एंड हम लोगों ने, मतलब मेरे डैड ने बड़ी चीज़ें की हैं। फिर उन्होंने आई थिंक सोडे का काम किया, रिकवर होके। हाँ, रिकवर करके। He didn't join back the job. Obviously by that time सिचुएशन भी चेंज हो गई थी, बहुत कुछ चेंज हो गया था। तो he never joined back the job. तो उन्होंने सोडा बेचने का काम किया, उन्होंने नमकीन बेचने का काम किया, उन्होंने चॉकलेट्स एंड टॉफ़ी जो रहती है उसका जो थोक का काम होता है, अच्छा। चावड़ी बाज़ार करके जगह है ग्वालियर में, वहाँ पे हमारी दुकान भी थी, वो भी किया। एंड इसके सिवा भी उन्होंने छोटे मोटे किए। ही यूज्ड टू कीप हिमसेल्फ एंगेज्ड इनटू स्टफ। आई थिंक उन्होंने कहीं पे बहुत बड़ी सक्सेस नहीं ली, लेट्स से इट्स ऑल लक आई वुड से। बट हमने एक चीज़ बड़ी अच्छी सीखी उनसे कि यार हिम्मत नहीं हारनी, राइट, एंड कोशिश करते। तो वो मुझे मेरे फादर से बहुत अच्छा, मुझे ऐसा लगता है वो मेरे डीएनए में आ गया कि आप हताश होकर बैठ नहीं सकते, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास बंदे के पास ना ऑप्शंस ही नहीं होते कुछ चीज़ों के, जैसे ये डिसअपॉइंटमेंट, ये आप 4-4, 5-5 महीने तक आप डिमोटिवेशन आप हो ही नहीं सकते। इट्स सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अगर आप खाने के लिए पैसा नहीं है तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि मेरा मूड अच्छा नहीं है, राइट। आपको मूड अच्छा रखना पड़ेगा, आप पे ऑप्शन नहीं है। ऑब्वियसली देयर आर पीपल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जिनकी फैमिली के पास में पैसा है एंड दे आर एबल टू हैव दिस मूड ऑफ हो सकता है। हाँ, कि मेरा लग्जरी ऑफ कि मेरा मूड अच्छा नहीं है, वो कर सकते हैं। Not everybody can do that. So I've seen those days. I've been through everything. But one thing is, I have never seen my father crying or snobbing about something कि ये नहीं हो रहा है। वो अपना खुश रहते हैं। उनको 5,000 रुपये चाचा जी भेजते थे। मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट बता देता हूँ। हमारा पूरा घर 5,000 रुपये में चलता था। 5,000 में चलता था? 5,000 में। और आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी मदर इतनी ज़्यादा, मतलब पैसे को लेके इतने हिसाब उनका अच्छा था, उसमें से भी ना वो जब कोई घर पे आता है तो 100 रुपये का लिफाफा और वो जो दिया हम लोग वो भी करते थे। सो कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं, कुछ नहीं ना। मेरे डैड स्मोक करते थे ना, उनको ड्रिंकिंग का कुछ इतना था, कभी ओकेजनली कहीं हो गया तो हो गया। हमें भी मतलब कहना लग्जरी की आदत ही नहीं। तो बड़े सारे दिन देखे हैं आप, ऐसा समझ लो। और बहुत चेरिश करता हूँ कि हमने ये सारे दिन जल्दी देख ली। आई थिंक ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये हम जल्दी नहीं देखते तो आज की डेट में जितनी चीज़ों की हम वैल्यू करते हैं,
वाई एम सेइंग हम, क्योंकि मैं अपने मेरी सिस्टर एंड सभी के लिए बोल रहा हूँ यहाँ पे कि जितना हम चीज़ों को वैल्यू करते हैं हम कभी वो समझ ही नहीं पाते। वो कहीं ना, और वो आता ही नहीं है, वो कम्प्लीटली अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है। करेक्ट। कि आप जहाँ पहुँचते हो फिर पीछे मुड़ के देख पाते हो कि मैं इतना सफ़र आया हूँ, वहीं से शुरू करते हो तो उस सफ़र उस पोजीशन का वैल्यू नहीं समझ आता। एंड दिस इज सो वेरी ट्रू। तो आप इसके बाद बाहर गए, कॉलेज कहाँ पे था और फिर नौकरी कहाँ करी? चाहते थे कि IIT निकालें एंड IIT का एग्ज़ाम भी दिया था, 11th में भी दिया था एंड 12th में भी दिया था। 11th में दिया था तो काफ़ी अच्छे नंबर आ गए थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमने देखा कि निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, तो तब तो निकाल भी लिया, तब भी नहीं होगा। तब भी नहीं हो सकता था, बट एक आइडिया लग जाए कि वेयर डू वी स्टैंड इन इंडिया। 11th में अलाउड है, दे सकते हैं। अच्छा, तो हमने मुझे पता ही नहीं था। आप दे सकते थे। आई थिंक तब इसका एग्ज़ाम होता था AIEEE कुछ ऐसा करके कुछ एग्ज़ाम होता था। मैंने भी AIEEE। हाँ, तो वही दिया था, तो उससे एक आइडिया लग गया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर 12th में किया। जब 12th में किया तब सैडली बना नहीं। जब बना नहीं तो ऑप्शन था कि या तो ड्रॉप ले ले या फिर कंटिन्यू करते हैं। राइट। लग्जरी नहीं है ड्रॉप लेने की, पैसे ही नहीं है, साल कैसे बर्बाद करोगे। तो मतलब ये चीज़ है ना, इतनी ज़्यादा एनग्रेव्ड थी अंदर कि एक बार जाके हमने पूछा भी नहीं कि क्या मैं ड्रॉप ले सकता हूँ, मुझे मालूम है नहीं ले सकता। राइट। एक होता ना कि आपने देखा होगा बच्चे कहीं जा रहे हैं, उनको कोई चीज़ अच्छी लग गई और वो ज़मीन पे लेट जाते हैं कि यार ये चाहिए वो चाहिए। हम कभी वो बच्चे बने ही नहीं पाए, हमें चीज़ अच्छी लगती ही नहीं थी। आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा DNA में घुस चुका है गरीबी कि हमें चीज़ें अच्छी नहीं लगती। हमें हम बस देख रहे हैं कि हाँ ठीक है कोई लेगा ले लेगा, कोई बात नहीं, मिल ही नहीं सकती। तो वो लेवल तक का था। ऐसा नहीं है कि मदर एंड फादर ने दिया नहीं, जब था तब दिल खोल के दिया, तब बहुत दिल खोल के दिया उन्होंने मुझे। जब मैं छोटा था मुझे मेरे घर वाले बताते हैं कि तुषार एक बार कोई जूता पहन लेता था तो वापस से पहना हुआ नहीं दिखता था। और वहाँ से यहाँ तक कि अब ख्वाब ही नहीं है कि ये मिलेगा, वो सब जर्नी देखी। तो मैं ना कॉलेज में था तो मैं मम्मी को बोलता था कि मुझे सूट्स का बहुत शौक है। आपने कॉलेज कौन सा ज्वाइन किया? इंजीनियरिंग या ITM? मैंने इंजीनियरिंग किया, मैंने वो भी ग्वालियर से किया। क्योंकि अगेन इट इज़ मोर फाइनेंशियली कन्वीनियंट। यस। एंड वहाँ पे भी फिर भगवान ने साथ दिया। सिर्फ हमारा बैच ऐसा था जिसकी फ़ीस 50% रिड्यूस थी, पता नहीं क्यों। मेरा जो सीनियर था वो 50-60 हज़ार रुपये सेम देता था और जो हमारे जूनियर्स थे वो भी उतने देते थे, बट हमारी 27 हज़ार रुपये की फ़ीस थी। तो मुझे लगता है पूरी दुनिया मिलके आपको हेल्प करती है, इंक्लूडिंग गॉड। यूनिवर्स कंस्पायर्स टू मेक इट हैपन। एब्सोल्युटली, एंड आई ट्रूली बिलीव दैट। तो कॉलेज फिर वहाँ से किया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर डिग्री ली हमने। MBA करना चाहता था, अगेन ऑप्शन नहीं है बिकॉज आई हैव टू गिव बैक नाउ टू द फैमिली, दे हैव इन्वेस्टेड सो मच। तो मेरी 3 कंपनी में जॉब लगी वहाँ पे कॉलेज प्लेसमेंट से। एक एक्सेंचर थी, एक हेक्सावेयर थी एंड एक एमरिटस थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, मेरे को पता ही नहीं है कि एक्सेंचर क्या है, मतलब इट्स सच अ बिग कंपनी। क्योंकि हमारी जो सराउंडिंग्स हैं, जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, उसमें कोई इतना पढ़ा लिखा है ही नहीं, मतलब कोई इतना था ही नहीं कि जो बताए कि इस बारे में भी सोच ले। तो मुझे याद है कि मेरी जब जॉब लगी तो मैंने अपने कज़िन को फ़ोन किया था, मेरी बुआ जी का लड़का। तो मेरी बुआ ने भी मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया था ड्यूरिंग दिस जर्नी। इनफैक्ट मेरा जीवन का पहला मोबाइल मुझे मेरी बुआ ने गिफ्ट किया था। एंड अभी रिसेंटली बुआ जी ने एक दिन मेरे को बोला, तुषार एक मोबाइल। मैंने कहा अरे बुआ क्या बात कर रही हो, आपने बोल दिया तो वी गॉट हर वेरी गुड मोबाइल। तो मैंने कहा बुआ आपने इतना किया है, कर नहीं सकते। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा कि यार घोषल नाम है उसका, एंड ही इज़ अ बिग इन्वेस्टमेंट बैंकर काइंड ऑफ। मेरा अभी पोर्टफोलियो सब स्टॉक्स का वही संभालता है। पोर्टफोलियो बताइए, लाइफ कहाँ से कहाँ गई? वही बोल रहा हूँ कि कहाँ हम नोट नहीं होते थे और अब पोर्टफोलियो है। तो घोषल को मैंने बताया, मैंने कहा घोषल यार जॉब लग गई है, अब समझ में नहीं आ रहा कि किधर ज्वाइन करूँ, एक्सेंचर करूँ। तब फिर भी मेरे को थोड़ा बहुत मैंने हेक्सावेयर का, क्योंकि हेक्सावेयर पैसा ज़्यादा दे रही थी, कुछ 40-50 हज़ार रुपये, तो मैंने कहा हेक्सावेयर कर लेता हूँ। उन्होंने कहा नहीं भैया टाइगर वुड्स, एक्सेंचर टाइगर वुड्स। तो ही रिलेटेड एंड ही वॉज मच मोर यंगर देन मी, बट ही न्यू क्योंकि उसका स्कूलिंग अच्छी थी, सब अच्छा था। तो उसने मुझे बोला भैया एक्सेंचर जाओ, एक्सेंचर। और आप सोचो कि वो बच्चा मतलब मेरे से कम से कम 8 साल छोटा होगा,
मैंने कहा एक्सेंचर, बोला हम इतने ज़्यादा वो थे कि हाँ चलो एक्सेंचर चल, तो एक्सेंचर चले गए। तो एक्सेंचर में फिर 5-5.5 साल एक्सेंचर के साथ में काम किया। वहाँ पे फिर यूरोप एंड ये सब घूमने के लिए अच्छा मिला हमको। कम से कम 3 साल इंडिया के बाहर यूरोप में 3 साल बाहर रहे। तो मेरा ऐसा था कि मैं यूरोप 6 महीने रहता था और 6 महीने इंडिया रहता था। अच्छा। एंड जब हम ये करते थे तो जो यूरोप की समर्स होती है, लकीली मुझे हमेशा समर्स में यूरोप जाने को मिलता था, जो बेस्ट टाइम होता है। तो मैं हर बार जब जाता था तो मैंने शेंगन वीज़ा होता था, तो उसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, तो मैंने कुछ 14-15 कंट्रीज धीरे धीरे करके कवर कर दिया। वहाँ पे ना गोविंदा ट्रैवल्स हुआ करता था, बड़ा इंटरेस्टिंग है गोविंदा ट्रैवल्स। और जो गोविंदा ट्रैवल्स है वो बंदा इंडियन नहीं था, सूरेनामी बंदा था। तो सूरेनामी, आपको पता है सूरेनामी इज बेसिकली अ कंट्री, सूरेनाम इज अ कंट्री। अच्छा। तो जब ब्रिटिशर्स ये लोग जा रहे थे तो ये अलग अलग जगह से स्लीव्स को साथ में ले गए थे। अच्छा। एंड ये जो स्लीव्स थे ये सूरेनाम करके एक जगह है, ये वहाँ पे, तो वहाँ पे अफ्रीकन्स थे, वहाँ पे इंडियंस थे, एंड दे नाउ कन्वर्टेड, आई मीन दे नाउ कॉल देमसेल्व्स सूरेनामीज, राइट। तो वो सूरेनामी बंदा, तो उसको इंडिया एज अ कल्चर तो बहुत पसंद था, एंड नाम भी उसका इंडियन नाम था क्योंकि फोरफादर इंडियन थे। बट अब वो वहाँ चला गया, तो वो बड़ा वैसा था कि सबसे सस्ता, इस शहर का सबसे सस्ता ट्रैवल एजेंट वही था। तो हमने उसको सेट कर लिया और हमने उसको बोल दिया यार कि जब भी तेरी स्कीम निकलती है ना तो तू हमें बता दिया। अगर वो $100-150 यूरोस की उसकी स्कीम निकलती थी, जिसमें कभी पेरिस ले जाता था तो बस में बिठा के ले जाता था, 4-5 चीज़ें घुमाता था और एक दिन फ्री दे देता था कि भाई अब आपको जो करना है वो कर लो, एंड फिर वापस। तो हम लोग ना बड़ा टिक मार्क करके घूमते थे। तब तक ये कंसेप्ट नहीं होता था कि अंडरस्टैंड दी कल्चर, जो अब हमारे को पता चला है कि हमको कल्चर भी समझना होता है, लोगों से भी मिलना होता है। तब ये समझ, तब ये होता था कि अच्छा एफिल टावर डन, ये डन, ये म्यूजियम डन हो गया, हाँ भाई घर पे बुला दिया भाई, पूरा सारे देख लिए, कवर करके आ गए। क्या सीखा? क्या? कुछ नहीं। मेरा अचीवमेंट, मैं पेरिस होके आ गया। That's it, and that is what, and मेरे जो दोस्त भी हैं, राइट। नहीं, अभी आप ये जब बोल रहे होंगे ना, तब 90% इंडिया बोल रहा होगा यही तो होता है। यही तो होता है। सीखने थोड़ी जा रहे पेरिस। एग्जैक्टली। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे जो दोस्त भी थे ना, मेरे को कभी किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया कि तुम वहाँ पे जब गए तो तुमने क्या सीखा, क्या समझा, किसी से बात की तो कल्चरली तुमने कुछ समझा हो कि कल्चरली क्या डिफरेंसेस हैं। ये कभी बात ही नहीं कि कल्चर में कुछ डिफरेंस होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता था कि वहाँ पे पिक पॉकेट्स बहुत होते हैं। फ्रांस में अगर आप हो, राइट, तो वो बहुत है। इनफैक्ट मेरी वाइफ एंड मेरी डॉटर एंड मेरी वाइफ की मदर, तो ये तीनों अब एक ग्रुप बना के हर साल एक जगह घूमने जाती है। तो अभी ये लोग फ्रांस में थे, तो उनके साथ में बड़ा गंदा इंसिडेंट हुआ, स्नैच्ड देयर बैग। हाँ, बट देन दे वर सो गुड, मतलब गलत बात तो है बट सो गुड कि उन्होंने देखा अंदर पासपोर्ट है, तो उन्होंने उठा के फिर वापस अंदर फेंक भी दिया मेट्रो के, कि कहीं ऐसा नहीं हो परेशान हो जाओ। जब परेशान होगे तो पुलिस केस करोगे, पुलिस केस करोगे तो फिर ये लोग लंबा फंसेंगे। सो दे आर वेरी स्मार्ट दैट वे। तो कल्चरल वर्चुअल कुछ नहीं था, हम सिर्फ ये 12-13 कंट्रीज जाते थे, बुडापेस्ट गए ये कवर कर दिया, यहाँ पे गए ये कवर कर दिया, उतना करके आ जाते थे, हम बड़े खुश होते थे। अब लगता है यार वो टाइम जो था एक्चुअली में, जब यू वर एट ऑफ दैट एज, आपके पास टाइम भी था, आपके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम थी, यू शुड हैव एक्चुअली डन ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इट्स ओके। सो आई हाईली मोटिवेट पीपल टू ट्रैवल एंड नॉट जस्ट ट्रैवल टू डू अ टिक मार्क बट टू अंडरस्टैंड। ट्रैवल से जिंदगी बदल जाती है, बहुत अंतर आता है। ये +91 लैब्स है क्या, मतलब ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाइए जो फॉर आवर ऑडियंस। तो +91 लैब्स जो है वो एक कंसल्टिंग प्लस ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी है। आपको आपके बिजनेस के लिए, लेट्स से जैसे हम एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। आज की डेट में अगर आप ये कोस्टर ये आप मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आपको इसको मार्केट में सप्लाई करने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, राइट। आप उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे एंड फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर नीचे रिटेलर्स को बेचेगा एंड देन एक चैनल सेल्स जिसको हम कहते हैं उसकी एक ट्रेल बन जाएगी। अब इसी कोस्टर को मैं ब्लिंकिट पे भी बेच सकता हूँ, तो मेरे पास एक और सोर्स हो गई। एंड इसी कोस्टर को मैं अमेज़ॉन पे भी बेच सकता हूँ, तो क्विक कॉमर्स हो गया, कॉमर्स हो गया। एंड इसी ब्रांड का मैं खुद का एक आउटलेट बना के भी वहाँ से भी इसको फिजिकल आउटलेट से बेच सकते हो। आप फिजिकल आउटलेट से बेच सकते हो, यानी कि आपका एक क्या बोलते हैं, कुप्पी जिसे कहते हैं अपन, मॉल्स के अंदर आपने देखा होगा कि मॉल्स के अंदर
बहुत सारे ब्यूटी ब्रांड्स की एक Yes, अपनी अपनी ना स्टैंडर्ड ऐसी लगी रहती है। राइट तो देयर सो मेनी चैनल्स। नाउ इन चैनल्स के ऊपर अगर आपको पूरा कंट्रोल चाहिए, आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी चाहिए, तो आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, राइट? आप सब कुछ एक्सेल शीट में नहीं कर सकते, राइट क्योंकि वो अनऑडिटेड डेटा है। मैं कल को एक्सेल शीट में जाके कुछ भी लिख सकता हूँ। राइट तो इसके लिए पहले तो ये कि प्रोसेस क्या होनी चाहिए, एक एसओपीज बननी चाहिए। तो वो एसओपीज बनाना हमारी कंसल्टिंग का पार्ट है राइट कि मैं आपके लिए आके आपका एज ए स्टेट समझूंगा कि आप आज धंधा कैसे करते हो, एंड फिर मैं ये बताऊंगा कि आपको धंधा करना कैसे चाहिए। राइट And then we are helping all of these organizations to mature their systems, right? राइट So that is one part of the business. The other part of the business is मैंने आपको process तो बता दिए, but अब इस process को कोई implement भी तो करेगा। तो we are also an implementation partner. ओके तो Salesforce is world's #1 CRM company today as we speak. Mark Benioff is the founder. एंड हम Salesforce के आप ऐसे समझिए कि हम प्लैटिनम पार्टनर्स हैं, समिट पार्टनर्स कहा जाता है, जो टॉप मोस्ट लेवल का पार्टनरशिप होती है। आज की डेट में आप कोई भी बड़ी कंपनी ले लीजिए, KPMG हो या फिर PwC हो, एक्सेंचर हो, सब प्लैटिनम लेवल पे, एंड वी आर इक्वली स्टैंडिंग देयर एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ बीइंग अ प्लैटिनम पार्टनर विद Salesforce। तो हमने प्लेटफॉर्म फिर चुना कि जिसके ऊपर हमें लगता है कि हमारा ट्रस्ट है कि इसके ऊपर हम कस्टमर्स के लिए एक वाव फैक्टर क्रिएट कर सकते हैं एंड उनके लिए एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। आपका एक कॉल सेंटर चल रहा है, उसमें इतनी सारी कॉल्स आ रही हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं लॉक होनी चाहिए, तो वो भी हम लोग करते हैं। देन आपके सेल्स के लड़के हैं जो मार्केट में एक मोबाइल ऐप लेके घूम रहे हैं, राइट, कि मेरे को ऑर्डर उठाना है। डाउनलोड एक आपको पता है चैनल सेल्स के बिजनेस के अंदर सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि एक लड़का कितनी दुकान पे जाता होगा एक दिन में? 10-12 40, माय गॉड राइट? एक दिन में एक दिन में उसको 40 आउटलेट को जाके मिलना क्या होता है। काम होता है? जाके ऑर्डर पूछेगा, सर आज आपको कुछ लेना है, नई स्कीम बताएगा, राइट, उसके साथ पेमेंट का कलेक्शन करना है, वो भी करेगा। अब आप ये सोचो कि अगर मैं उसको बोलूँ ये सारी चीज़ें चिट्ठियों पे लिख, फिर वो उसको कहीं कोई कन्वर्ट करके, अभी तक इस तरीके से काम चलता था, राइट। देन कुछ कंपनीज आई, उन लोगों ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी ऐप बनी, और अब हम AI की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब हमारा जो मोटिव रहता है वो ये रहता है कि हम किस तरीके से सेल्स के बंदे को इतना स्मार्ट बना दें, इतना इंटेलिजेंट बना दें कि उसको एप्लीकेशन बता दें कि भाई तेरे को दिन में आज ये 4 चीज़ें करनी है, तो तेरा टारगेट हो जाएगा। So we are helping him, we are empowering the sales guy now. So lot of things which you are doing, marketing हो गई, आपके marketing के messages हैं, so anything and everything which comes under part of sales, service and marketing, we do everything. फैंटास्टिक। आई थिंक ग्वालियर से ग्लोबल एक चीज़ था जिसके बारे में मुझे जानना था, एंड ऑल्सो पिक्सली का एक्विजिशन। आई थिंक आपने एक टॉपिक छेड़ा था बीच में कि उसके बारे में बताना है। whichever you want to pick up first. I think Gwalior से global and Pixely acquisition both are merged, right? Both are same thing, right? True. So I think मेरे को बड़ा अच्छे से याद है कि हमारा एक फैमिली डे इवेंट था ग्वालियर के अंदर, होटल कॉल्ड एज रेडिसन। हम लोग ने तब नया खुला था। मैं गया हूँ रेडिसन ग्वालियर। अच्छा, coincidentally। तो बस उसके पीछे हमारा ऑफिस है। अच्छा। तो रेडिसन ग्वालियर तब नया खुला था, एंड मेरे को पता नहीं क्यों मुझे ना हमेशा लार्जर देन लाइफ चीज़ें करने की बड़ी आदत है। मुझे लगता है यार आप करो तो फिर ऐसा करो कि कोई नहीं कर पाए। मतलब आप अपने एरिया के तो आप राजा होने चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव। तो मैंने कहा रेडिसन खुला, विल डू पार्टी इन रेडिसन, एंड व्हेन वी विल डू पार्टी इन रेडिसन, हम एक काम करेंगे, सिर्फ हम लोग नहीं जाएंगे, हम पूरे ऑफिस के जितने फैमिली मेम्बर्स हैं हम सबको बुलाएंगे। वी वांट टू टेल देम दैट वेयर योर किड इज वर्किंग, राइट। क्योंकि यार एक बड़ा चैलेंज हो गया था, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जर्नी में ना बड़ी सारी चीज़ें हमने सीखी हैं कि आप ग्वालियर में आप एक कंपनी हो, तो वहाँ का माइंडसेट थोड़ा वैसा था कि कौन सी कंपनी है, क्या ही कर लेंगे, राइट। एंड शुरुआत है, आपने अभी तक कुछ बहुत बड़ा प्रूफ किया भी नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। तो हमको ये था कि नहीं यार, हमको एक नॉइस मचानी है, राइट, कि नहीं यार वी आर नॉट दैट कंपनी जो शायद एक रूम से शुरू होकर दूसरे 2 रूम तक जाके ख़त्म हो जाएगी। हम यहाँ हैं और हम यहाँ रहेंगे और हम बहुत बड़े होके रहेंगे। तो हम लोगों ने ये इवेंट किया, एंड उस इवेंट में वी मैनेज टू समहाउ कन्विंस हिज हाइनेस ज्योतिरादित्य सिंधिया सर। तो ही वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट।
अंकित डिड इट, हमने नहीं, मैं पूरा क्रेडिट अंकित को दूंगा, अंकित लगा रहा, अंकित ने फाइनली उनको किसी तरीके से कन्विंस किया, अंकित ने काफ़ी फाइल्स बना के उनको भेजी कि हम ये कर रहे हैं, एंड बिकॉज उनका थोड़ा लगाव है ग्वालियर के साथ में, तो ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू कम फॉर आवर इवेंट। एंड जब वो इवेंट में आए, हम लोग उनके साथ बैठे थे, हम लोगों ने उनको ब्रीफिंग किया क्या कर रहे हैं, देन उन्होंने सुना, अवार्ड सेरेमनी थी, तो कुछ 18 या 20 अवार्ड्स थे, वो उन्होंने अपने हाथों से दिए सबको, एंड सारी फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं, सब देख रहे हैं, एवरीबडी इज़ सो हैप्पी, एंड देन ही गिव स्पीच अबाउट +91 Labs एंड हाउ ही इज़ फीलिंग, ही स्पोक फॉर 25 मिनट्स। हमें गूज बम्स आ गए, हमें लगा, जो आप शाहरुख खान जी के लिए बोलो, कि हमें लगा अरे हम इतने बड़े हो गए क्या, ये जो बता रहे हैं वो पढ़ के आए थे, कुछ नहीं पढ़ के आए थे, ही इज सो गुड, ही इज सो गुड, ही इज सच अ, आई थिंक इतना डीप चले जाते हैं ना वो, जब बात करना शुरू करते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आपको तो पता नहीं कितने सालों से जानते हैं वो, एंड ही इज सच अ गुड गाय, सच अ गुड ह्यूमन, राइट। तो ही स्टार्टेड इट, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली जो मैंने उनको ऐसी कैजुअली बता दी, उन्होंने उसमें से चीज़ें पकड़ी हुई थी, एंड उन्होंने बताया तुषार ने हमें ये बताया, ये किया, वो किया, एंड ही स्पोक फॉर 25 मिनट्स, एंड आई थिंक दैट वाज अ बिग टर्निंग पॉइंट फॉर अस, राइट। क्योंकि कई लोगों के लिए ये होता है कि टर्निंग पॉइंट एक बड़ा क्लाइंट आ जाना, कई लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट होता है कि हमने लेट्स से XYZ सीनियर मेंबर को हमने ज्वाइन करवा दिया, बट मुझे लगता है हमारी कंपनी का टर्निंग पॉइंट था ट्रस्ट जीतना पेरेंट्स का ग्वालियर के अंदर, कि हम लोग छोटे नहीं हैं, आपके बच्चे जहाँ काम कर रहे हैं वो बहुत रेपुटेटेड कंपनी है, हाँ हम आज बड़े नहीं हैं बट हम बड़े बनेंगे। वो जो एक पिलर उस दिन स्टैब्लिश हुआ वो बड़ा कमाल का था, मतलब वो पिलर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड देन उन्होंने मुझे बोला था कि तुषार, क्योंकि हमारे पास आने से पहले वो एक और जगह पे इवेंट में थे, उन्होंने बोला कि तुषार आई वॉज पार्ट ऑफ दिस ग्वालियर टू ग्लोबल एंड आई कैन सी दैट यू गाइज आर डूइंग इट, एंड दैट्स व्हेन वी सेड कि नहीं यार, ये ग्वालियर से ग्लोबल जो आपने मुझे दिया है, ये अब इसको हमको करना है। एंड उन्होंने फ्रेज बोला, उन्होंने फ्रेज बोला ग्वालियर टू ग्लोबल का, एंड हमने कहा कि नहीं सर अब इसके ऊपर काम करेंगे, एंड देन वी एक्वायर्ड पिक्सली, हमने कहा नहीं अब हमको ग्लोबल जाना है, दैट वाज दी, एंड देन डेफिनेटली ही इज़ ऑलवेज काइंड, ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल, तो बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ मिलकर भी। क्या बात, कोई मिस्टेक करिए तुषार? अरे बहुत एक आध, मतलब मैं पूरा एक अलग पॉडकास्ट अपनी मिस्टेक से ऊपर बता रहा हूँ, हमने बहुत गलतियाँ की, मैं आपको क्या बताऊँ, हमने गलत लोगों को हायर किया, हमने गलत डिसीजंस लिए, हमने अच्छे दोस्तों को जाने दिया, हमने कई बार अच्छे क्लाइंट्स को छोटे छोटे पैसों के लिए उनके साथ में अपने रिलेशन ख़राब किए, हमने इतनी गलतियां की कि मैं बता नहीं सकता। बट एक चीज़ बड़ा ही अच्छी है कि जो मैं अपनी टीम को बोलता भी हूँ कि आई एज अ लीडर इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। मैं आपको आप क्रिकेट ग्राउंड में हो, मैं आपको पिच पे लाके बैट पकड़ा सकता हूँ, बल्ला आपको घुमाना है, तो मैंने कहा बल्ला घुमाने से डरना वाला, आप हिट करोगे या मिस करोगे वो बाद में देखा जाएगा, बट वो बल्ला घुमाना आपका अधिकार है एज अ पार्टनर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप बिल्कुल मत डरिए, गलती कर रहे हैं आप करिए, क्योंकि जो बंदा आपको डांटेगा गलती करने पे, वो खुद इतनी गलतियां करके बैठा है, वो कैसे डांटेगा, नहीं कर सकता। 2-4 गलती हो जाएगी आपकी भी, आप करो, लेकिन वो जो गलतियों से आपको सीखने के लिए मिलेगा वो आप कभी नहीं मिलोगे। बहुत गलतियाँ की हैं, मतलब काउंटलेस गलतियाँ की, अभी भी करते हैं और एक मुझे लगता नहीं है कि कोई भी ऐसा एंटरप्रेन्योर होगा या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल होगा जो बोलेगा यार मैंने लाइफ में कोई गलती नहीं की, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप सीखोगे कैसे? क्यूरियोसिटी हो रही है इसलिए पूछ रहा हूँ, दिस इज मोर अ पर्सनल क्वेश्चन। आप क्लियरली ऑन द फेस ऑफ इट वर्कहॉलिक हो और आपको मज़ा आता है काम करके, आपकी फैमिली इसको लेती कैसे हैं? यू हैव चिल्ड्रन? आई हैव अ किड, आई हैव वन डॉटर 7 year old। मैं जब बिकॉज मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, तो मैं जब वापस जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी डॉटर थोड़ी बड़ी हो गई है एंड बड़ा बुरा फील होता है। मतलब मैं फ्रैंकली बताऊँ, आई थिंक हर कोई है ना आज की टाइम पे हर कोई एंटरप्रेन्योर बनना भी चाह रहा है, अच्छी बात है, बट मैं आपको ये बोलूँगा देयर इज लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस व्हिच यू विल हैव टू डू, सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर आप कितना नेगोशिएट करने के लिए रेडी हो, आप लाइफ के साथ नेगोशिएट कर रहे हो, आप लाइफ के मोमेंट्स के लिए नेगोशिएट कर रहे हो। मेरी मदर का कल बर्थडे था, राइट, मैं नहीं हूँ
वहाँ पे, क्योंकि मेरी कल एक यहाँ पे मीटिंग थी। तो आप थैंकफुली टेक्नोलॉजी है, आप वीडियो कॉल कर लेते हो। सो लॉट ऑफ मोमेंट्स विच आई हैव मिस्ड। अभी भी मैं जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी डॉटर बताई, तो शी प्लेज पियानो, वेरी गुड सिंगर एज वेल। तो हाँ, माई डॉटर शी इज़ मल्टी टैलेंटेड। वो बहुत मतलब बहुत ही अलग है। वो स्टेट लेवल पे स्केटिंग करती है, वो लॉन टेनिस सीख रही है, वो पियानो बजाती है, वो ड्राइंग करती है। अब मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ें मैं शायद कभी कर नहीं पाया वो सब वो करती है। एंड ऑल क्रेडिट टू चारू एंड चारू की मदर, क्योंकि वही लोग सारी क्लासेस सब मैनेज करते हैं। तो बड़ा मिस करते हैं, मतलब मैं भी मिस करता हूँ, वो भी मिस करते हैं। बट यू कांट डू एनीथिंग, frankly speaking. That's the bargain you have taken for life. Absolutely. In fact, कई बार ऐसा लगता है कि यार एक और बच्चा हो जाए तो शायद इस बार वो सब बढ़ते हुए देख लें जो मिस किया है। बट मालूम है कि वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो भी एक और हो भी गया तो आप नहीं कर पाओगे। आप ये सोचिए कि मुझे डेली आप ऑफिस जा रहे हो, तो हमारा ऑफिस जो है ग्वालियर की आई थिंक सबसे अच्छी बिल्डिंग में ऑफिस है। एंड हमने एक फ्लोर पूरा ऑफिस में कन्वर्ट किया, क्योंकि उससे पहले जो हमारा ऑफिस था वो घर था। आप समझ रहे हो। एंड संदीप सप्पल सर हैं वहाँ पे ग्वालियर के अंदर, बहुत अच्छे टीचर हैं, उनके साथ में हमने कोलैबोरेट किया था। एंड ही वाज सो काइंड इनफ कि उन्होंने हमको वो जगह दी अपने ऑफिस के लिए। एंड वहीं पे हम लोग काम करते, तो उनका ट्रेनिंग सेंटर था एंड उन्होंने हमारे लिए 2-3 फ्लोर को थोड़ा दे दिया, हम वहाँ पे। लेकिन फिर टीम बड़ी हो गई तो हमको मूव करना था। एंड फिर ऐसा लगा कि यार अब अगर कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली टीम भी पसंद नहीं करेगी। सो वी हैव अ वेरी गुड ऑफिस। हम लोगों ने पूरी दीवार के ऊपर हैंड पेंटिंग्स करवाई हैं। आप कभी ऑफिस आएंगे आप देखेंगे कि हमने अपनी जर्नी ड्रॉ करवाई है। हमने जितनी कंपनीज एक्वायर की हैं, हमने हर पिलर के ऊपर हर कंपनी के बारे में एक पूरी स्टोरी लिखी हुई है उसके ऊपर। तो एक्सपीरियंस जो है ये सारी चीज़ों का हैव टॉट अस कि व्हेनेवर यू डू थिंग्स यू डू लार्जर देन लाइफ। तो आपको ऊपर ट्रस्ट आता है। लोग आप लोगों को बोलते रहोगे कि कल करेंगे, कल कुछ बड़ा करेंगे, और आपने किया नहीं, थोड़े टाइम के बाद में लोग बोलेंगे वो भेड़िया आया वाली कहानी, और कुछ नहीं है। कभी आएगा तब देखेंगे, अभी तो नहीं आएगा। तो हमको ऐसा लगता है कि लोगों को एक टाइम तक आप रुकने के लिए बोल सकते हो, वेट करने के लिए बोल सकते हो, बट देन बियॉन्ड दैट आपको उनको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। एंड दैट इज़ द टाइम, अगर आपने उनको प्रूफ कर दिया तो जो ट्रस्ट बन जाएगा वो ट्रस्ट बहुत परमानेंट हो जाएगा। आपसे बात करके लग रहा है पेग लेके बैठे हैं। ये सही में। अरे और कि सुनता रहूं, बट ठीक है। आई थिंक वी हैव पॉजिटिव ड्यू टू पॉजिटिव टाइम विल मूव टू द लास्ट सेक्शन व्हिच इज द रैपिड फायर राउंड। एंड उस पे थोड़ा फास्ट चलेंगे। एंड अ फ्यू क्वेश्चंस आपके हिसाब से, जो भी फर्स्ट थॉट आपके दिमाग में है, राइट? आपके लाइफ का फेवरेट पर्सन? मैं बताऊं। ओके, +91 एक शब्द में। ऑब्सेशन। आपके लाइफ को एक शब्द में डिफाइन करें तो? हसला। एक बिजनेस फेलियर जिसके लिए आप बहुत खुश हो? संयुक्त। एक टेक लीडर या फाउंडर दुनिया में कोई भी जिससे आप बहुत इंस्पायर्ड हो? लेट श्री रतन टाटा जी। मुझे लगता है कि जो उन्होंने दे हैव गिवन बैक टू दिस सोसाइटी, आई एम सो इंस्पायर्ड बाय। स्टार्ट करना ज़्यादा मुश्किल है या स्केल करना? ओह दिस इज गुड। स्केल करना बहुत मुश्किल है। स्टार्ट करना इज लाइक यू आर फॉलिंग इनटू लव, स्केल करना मतलब आप शादी करने वाले हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई एग्री 100%। ये एक मस्ट रीड किताब जो आपने अपने व्यूअर्स के लिए बताना। There's a book from Aaron Roos, right? I think the name is something with inevitable. I just do not remember the name, but yeah, that particular book. So just search with Aaron Roos, you will find that particular book. एक गलतफहमी जो लोगों को है आप दूर करना चाहते हो? About? Anything about life? Entrepreneurship बहुत ही fancy है. No, it's not fancy. टेक नहीं होता तो क्या कर रहे होते हैं आप आज? मैं अपनी डॉटर के लिए शायद कुछ टॉयज या कुछ किस टाइप का कुछ बिजनेस करता हूँ। डॉटर के लिए? ओह गॉड, यू मिस हर अ लॉट। एक प्रोडक्टिविटी टूल जो बिना टूल के बिना जो चल सकता है, आपको लगता है कि बिना चल सकता है या नहीं चल सकता? नहीं, ऐसा एक टेक जो आपको लगता है
बेकार है, ओवर स्टेटेड है, इसके बिना भी जिंदगी चल सकती है? ओवर स्टेटेड है आई थिंक. वाओ, आई थिंक couple of social media sites. मैं अब नाम नहीं लेना चाहेंगे. couple of, मुझे लगता है कि हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. टाइम खा रही हैं. टाइम बहुत खाता है, यू आर राइट. आपकी बिगेस्ट वीकनेस क्या है? I think I'm too workaholic. Okay. That's a weakness for me. I think in a lot of sense. ये इंटरव्यूज में फ्रेशर्स भी यही जवाब देते हैं वैसे, जोक्स अपार्ट, कि आपकी वीकनेस क्या था? आई एम अ वर्कहॉलिक. आपके लिए तो ये जिंदगी का सच्चाई है, एंड काश वो एक दिन उस मुकाम पे पहुंचे कि सच बोल पाए इसी पे. बट ये बहुत ही भयंकर वाला वो होता है. बट एनीवेज, आपके हिसाब से आपका स्ट्रेंथ क्या है सबसे बड़ा? My strength is my passion. I think I'm too passionate about things. And जिस चीज़ के लिए मैं passionate हो जाता हूँ वो मैं फिर छोड़ता नहीं. एक सेंटेंस में आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करेंगे? I think success is when मेरी टीम, मेरे घर वाले एंड मेरे शहर वालों के सपने मेरी तरफ, मेरी वजह से पूरे होने लग जाए. आई थिंक आई विल कॉल कि हाँ आज सक्सेसफुल हो गए. हमारे ऑडियंस, वर्ता इंडिया देखोगे, ऑडियंस के लिए आखिरी मैसेज क्या छोड़ना चाहेंगे आप? मेरा मैसेज यही है कि अगर आपके पास में कोई थॉट है, कोई आइडिया है, आप एग्जीक्यूट कीजिए. आप बिल्कुल मत डरिए, बट पैरेलली आप केयरफुल रहिए, क्योंकि ये जो रास्ता है ये बहुत टफ है. अगर आप इस टफ रास्ते पे चलने के लिए अभी रेडी नहीं है तो रीथिंक, आई से रीथिंक. बट अगर आपने सोच लिया कि ये रास्ते पे आपको चलना है, ये आपका पैशन है, तो डोंट गिव द सेकंड थॉट. दिस इज़ व्हाट यू आर सपोज टू बी, दिस इज़ व्हाट यू मेंट टू बी, एंड प्लीज़ वर्क हार्ड, वर्क वेरी वेरी हार्ड टू गेट दैट सक्सेस. थैंक यू तुषार, मज़ेदार एपिसोड. आई होप ऑडियंस को भी मज़ा आएगा और थोड़ा थोड़ा नशा होगा आपकी इस एपिसोड के बाद. थैंक यू वेरी मच. Thank you. Pleasure meeting. Thank you. Wow, what an episode, right? A lot of us, a lot of times feel that there has to be a dramatic moment in our lives so that we start living our lives differently. But here we had a founder who started from a small city of Gwalior and now sees the dream of making it global. Here is a founder who passed through depression proudly and bravely and wears it on its sleeve every day so that everyone knows that that was also just a phase. Here is a founder who believes that we have to build it together, who believes in incessant hard work, who knows that his chapters, when he kept awake all-nighters so that he could finish his targets, are the foundation for life ahead, for his professional life ahead. And here is a founder जो हम सब की तरह एक इंसान है जो अपनी बेटी को बड़ा होता हुआ देखना चाहता है पर देख नहीं पा रहा है. This and many such stories of founders जो सच्चाई है पर हमारे इंडिया को आगे लेके जा रहा है, एंड दैट इज वर्ता इंडिया. देखो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखते रहिए.